वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आपका कोई क्वेश्चन हो करियर के रिलेटेड तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हो। प्लस आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके वो भी डिस्कस कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप JS_धंजू टाइप करके फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू टाइप करके फॉलो कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की MCQ सीरीज का सेट नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। हर सेट में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अभी तक हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61। Which of the following is the default page setup orientation of slide in PowerPoint? MS PowerPoint में पेज की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लैंडस्केप। ये देखिए, ये आपके सामने है MS PowerPoint की एक फाइल। इसमें आपको नजर आ रही है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की विड्थ ज्यादा होती है और पेज की लेंथ कम होती है। ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आपको जाना होगा यहां से डिजाइन टैब में और यहां से आपको चूज करना है स्लाइड साइज। यहां से आप कस्टम स्लाइड साइज पे जाओगे और यहां से आप चूज कर सकते हो कि कौन सी ओरिएंटेशन आप चाहते हो। बाय डिफॉल्ट यहां पे ये देखिए लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्टेड है। अगर आप ओरिएंटेशन को यहां से पोर्ट्रेट कर देते हो तो ये देखिए, ये आपके सामने पेज की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में आ गई है। यहां पे ये देखिए लेंथ जो है पेज की ज्यादा है और विड्थ कम है। लेकिन अगर आप यहां से ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करते हो तो ये आपके सामने ये देखिए पेज की विड्थ ज्यादा आ रही है और लेंथ जो है वो कम नजर आ रही है। यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है, नोट्स, हैंडआउट्स एंड आउटलाइन में पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है? तो इनमें पेज ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट होती है, लेकिन स्लाइड्स में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है। यहां पे मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप MS वर्ड की बात करो तो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है, लेकिन पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द। वो स्लाइड जो MS पावर पॉइंट में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टाइटल स्लाइड। ये देखिए, ये आपके सामने एक MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं F5 की प्रेस करने के बाद, तो ये जो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है इसे हम बोलते हैं टाइटल स्लाइड। स्टूडेंट्स, एक बात जो आपने एग्जाम की प्रेपरेशन के टाइम पे अपने माइंड में रखनी है वह यह है कि कभी भी आज का काम कल पे नहीं डालना है। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने डिसाइड किया है कि आज मैंने यह टॉपिक स्टडी करने के बाद ही सोना है तो आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। Which option on the custom animation task pane allows you to apply a present or custom motion
पाथ। एमएस पावर पॉइंट में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो या उसे मोशन देना चाहते हो तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एड इफेक्ट। ये देखिए, जैसे ये आपके सामने है एक प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट, तो हम इसे एनिमेशन देना चाहते हैं या इसको कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, मोशन पाथ देना चाहते हैं, तो यहां से आप जाओगे एनिमेशंस टैब पे और यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी इफेक्ट, एंट्रेंस इफेक्ट, एम्फेसिस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट, और यहां से मोर ऑप्शंस हैं, मोर मोशन पाथ्स। तो यहां पे आप क्लिक करके यहां से कोई भी मोशन पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहां से ये वाली सर्कल वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं एंड ओके पे प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये उस पे इफेक्ट लग गया है। तो जब मैं माउस क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये मोशन पाथ अप्लाई हो गया है इस ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट स्पीकर नोट पेजेस दैट शो द स्लाइड्स, रिलेटेड नोट्स एंड योर कंपनी लोगो ऑन ईच पेज। प्रेजेंटेशन में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए आपको हर स्लाइड पे रिलेटेड नोट्स चाहिए और कंपनी का लोगो भी चाहिए, तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एडिट द स्लाइड मास्टर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहीं से आपको बता देता हूं। ये आपके सामने एक लोगो नजर आ रहा है, ये देखिए स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। तो मैंने स्लाइड मास्टर में एक लोगो पेस्ट किया हुआ है और लिखा हुआ है बाय जेएस धंजू। तो ये प्रेजेंटेशन की हर एक पेज पे आपको नजर आएगा। स्लाइड मास्टर में जाने के लिए आपको व्यू टैब पे क्लिक करना पड़ेगा और यहां से स्लाइड मास्टर व्यू को चूज करना पड़ेगा और यहां पे आप कोई भी चेंजेस करोगे। अगर आप यहां पे कोई लोगो लगा देते हो इस राइट कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में, तो वो लोगो हर एक पेज पे शो होगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि स्लाइड मास्टर में कैसे काम करते हैं। इससे आपको हिंट तो मिल गया होगा कि ये जो लोगो है वो स्लाइड मास्टर की हेल्प से लगाया गया है और ये प्रेजेंटेशन के हर एक पेज पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। एमएस पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड से हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, मींस नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांजिशन इफेक्ट। ये देखिए ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है, जब मैं माउस क्लिक करता हूं या एंटर प्रेस करता हूं और नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं तो ये देखिए ये जो इफेक्ट आपको शो हुआ है नेक्स्ट स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट को लगाने के लिए हम ट्रांजिशंस टैब पे जाते हैं और यहां से कोई भी इफेक्ट हम चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से ये वाला इफेक्ट चूज कर लेता हूं। ये देखिए जैसे मैंने यहां पे एंटर प्रेस किया तो ये देखो ये जो इफेक्ट आपको नजर आया है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। मींस नई स्लाइड इंट्रोड्यूस हुई है एक इफेक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू एड टाइम्स टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिहर्स टाइमिंग बटन। अगर आप स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने में टाइमिंग लगाना चाहते हो तो आप कहां से लगा सकते हो? रिहर्स टाइमिंग बटन से। ये देखिए जैसे अभी हमने एक इफेक्ट लगाया था तो यहां से आप ड्यूरेशन में टाइमिंग लगा सकते हो और उसे अप्लाई कर सकते हो और जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेम्पलेट provides a design concept, fonts and color scheme for presentation?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट्स के लिए आपको जाना होगा डिजाइन टैब में। तो ये देखिए, जब आप डिजाइन टैब पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने सारे के सारे डिजाइन टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं, जिनमें कि अलग अलग डिजाइन्स हैं और अलग अलग फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी डिजाइन टेम्पलेट यहां से चूज कर सकते हो। डिजाइन टेम्पलेट्स को हम थीम्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी लेना चाहते हो तो कौन सी ऑप्शन ट्रू है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑडियंस हैंडआउट्स। ऑडियंस हैंडआउट्स हमारे लिए यूजफुल तब होते हैं जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नोट्स हों, कुछ इंफॉर्मेशन को लिख के रख लें और वहां से देखकर हम ऑडियंस को बता सकें। तो ऑडियंस हैंडआउट्स का प्रिंट लेने के लिए हम कौन सी ऑप्शन पे जाएंगे, ये हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक प्रेजेंटेशन है और इसके हम ऑडियंस हैंडआउट्स लेना चाहते हैं। तो सपोज हम एक पेज पे 4-4 स्लाइड्स को देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो यहां से आप ये वाली ऑप्शन को चूज करोगे और ये देखिए हैंडआउट्स, 1 स्लाइड 1 पेज, 2 स्लाइड्स 2 पेज। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे आपने 4 स्लाइड्स लेनी है एक पेज पे, तो यहां से आप क्लिक करोगे तो ये देखिए 4 स्लाइड्स आपको एक पेज पे नजर आ रही हैं। तो जब आप प्रिंट करोगे तो हर एक पेज पे 4 स्लाइड्स आएंगी आपको, तो पूरी की पूरी स्लाइड्स जो हैं आपको प्रिंटेड मिल जाएंगी। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाय डिफॉल्ट स्लाइड्स की ओरिएंटेशन लैंडस्केप में होती है और हैंडआउट्स की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में होती है। तो ये देखिए, ये आपके सामने हैंडआउट्स की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में नजर आ रही है। यहां से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कॉमनली कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेस होल्डर्स। ये देखिए, ये आपके सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। आप यहां से होम टैब पे जाके लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने कुछ बाय डिफॉल्ट लेआउट्स नजर आ रहे हैं। आप यहां से कोई भी लेआउट चूज कर सकते हो। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी प्लेस होल्डर्स इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये देखिए, यहां पे 2 प्लेस होल्डर्स हैं, तो आप और प्लेस होल्डर्स इंसर्ट करना चाहते हो तो आप व्यू टैब पे जाके मास्टर स्लाइड व्यू पे जाओगे। आप चाहो तो आप इंसर्ट प्लेस होल्डर पे क्लिक करके यहां से कोई भी प्लेस होल्डर इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, टेबल एक्सेट्रा। जैसे मैं यहां से पिक्चर वाला प्लेस होल्डर इंसर्ट करता हूं, तो ये देखिए मैंने यहां पे एक पिक्चर वाला प्लेस होल्डर इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो व्यू। अगर आप स्लाइड शो चला रहे हो तो इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जो कि स्लाइड शो चलाने के लिए यूज नहीं कर सकते? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एस्केप की। आप स्पेस बार, एंटर या माउस क्लिक से नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो, लेकिन एस्केप की हेल्प से नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी, बल्कि एस्केप की से स्लाइड शो बंद हो जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है, आप एंटर प्रेस करते हो या स्पेस बार प्रेस करते हो या फिर माउस क्लिक करते हो तो ये उससे क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगी। लेकिन अगर आप एस्केप की प्रेस करते हो, जैसे मैं यहां से एस्केप की प्रेस की, तो ये नॉर्मल पावर पॉइंट की फाइल जो है वो आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट्स ऑन अ प्रेजेंटेशन कैन रिकॉर्ड हु रोट देम एंड व्हेन दे आर एडिड।
व्हाट्स द ऑटोमेटिक वे इन प्रेजेंटेशन? कमेंट्स ऐड करने के लिए ऑटोमेटिक वे क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूज कमेंट्स। ये देखिए, जैसे आप इस टेक्स्ट पे, इंट्रोडक्शन वाली टेक्स्ट पे कमेंट लगाना चाहते हो तो आप रिव्यू टैब पे जाओगे और यहां से न्यू कमेंट वाली ऑप्शन को चूज करोगे। तो ये देखिए, यहां पे आप कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल, तो ये कमेंट ऐड हो गया है। अब मैं जब भी इस कमेंट पे डबल क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने कमेंट शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द इजी वे टू अप्लाई वेरिड एनिमेशंस टू टेस्ट ऑन स्लाइड्स? पावर पॉइंट में एनिमेशंस अप्लाई करने के लिए इजी वे कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम। स्लाइड्स में एनिमेशंस अप्लाई करने के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज करोगे। जैसे आप इस इमेज को सिलेक्ट कर रहे हो और यहां से एनिमेशन टैब पे जाओगे और यहां से कोई भी इफेक्ट आप चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहां से ये वाला इफेक्ट चूज कर लेता हूं। तो अब जब ये स्लाइड शो ऑन होगा तो आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखिए, जब ये स्लाइड आएगी उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट आएगा वो एक इफेक्ट के साथ आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन स्कीम जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे लगती है और डिजाइन टेम्पलेट या थीम जो है वो स्लाइड्स की एंट्रेंस पे लगता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have customized a design template in one presentation and you want to use it in another presentation. What is the best way to do this? अगर आप एक प्रेजेंटेशन में से डिजाइन टेम्पलेट कॉपी करना चाहते हो और दूसरी प्रेजेंटेशन में उसे यूज करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, use the browse feature in the slide design task pane to find the file that has your design template and apply it to the current file. जैसे ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है और आप इसका डिजाइन टेम्पलेट चेंज करना चाहते हो, मींस थीम को चेंज करना चाहते हो, तो आप यहां से डिजाइन टैब पे जाओगे और यहां से क्लिक करके ब्राउज फॉर थीम्स पे जाओगे और जो भी फाइल आप चूज करना चाहते हो उसे ब्राउज करोगे। जैसे मैं यहां से ये वाली फाइल को चूज कर लेता हूं तो ये देखिए, जो भी थीम उस फाइल में था वो थीम इस प्रेजेंटेशन में भी अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आप किसी एक प्रेजेंटेशन का थीम जो है वो दूसरी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन का आंसर आपको वर्ड 2007 के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, लेकिन जो मैंने अभी अभी आपको बताया है वो 2016 के अकॉर्डिंग बताया है। अगर 2016 के अकॉर्डिंग बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि आपको डिजाइन टैब पे जाके यहां से ब्राउज फॉर थीम्स पे क्लिक करना है और फिर आपकी प्रेजेंटेशन का थीम चेंज हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो लेटेस्ट वर्जन 2016 या 2019 के अकॉर्डिंग बताया जाए, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स would you select to print slides 5 and 12 in a presentation? अगर आप प्रेजेंटेशन की 5 and 12 स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हो तो आप कौन सी ऑप्शन प्रिंट डायलॉग बॉक्स में से चूज करोगे?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्लाइड्स। ये देखिए, जैसे इस प्रेजेंटेशन में आपने कंट्रोल पी प्रेस किया प्रिंटिंग के लिए, तो यहां से ये कॉलम नजर आ रहा है आपको स्लाइड्स वाला। यहां पे आप 5 एंड 12 टाइप करोगे एंड देन प्रिंट पे क्लिक करोगे, तो आपको 5 एंड 12 दोनों स्लाइड का प्रिंट मिल जाएगा। ऐसे ही आप जितनी भी स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हो उनके नंबर आप यहां पे डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिव बिकॉज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है तो हमें कैसे पता चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड। जैसे ये देखिए, यहां पे इस प्रेजेंटेशन में मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखिए ये हाईलाइटेड है, हमें पता चल जाता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एंड एवरी कमांड कैन बी फाउंड ऑन द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेन्यू बार। कोई भी कमांड जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है वो मेन्यू बार में अवेलेबल होती है। ये देखिए, जैसे यहां पे है होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, ये सारे क्या है? मेन्यू बार। यहां से आप कोई भी कमांड चूज कर सकते हो। जो ये नीचे आपको नजर आ रहे हैं होम टैब के नीचे, ये सारे क्या हैं? रिबन्स। तो इन मेन्यूज में ये रिबन्स आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले 2003 में ये रिबन्स नहीं होते थे और आपको यहां पे क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज आते थे, लेकिन 2007 के बाद यहां पे रिबन्स इंट्रोड्यूस हो गए और यहां पे जब आप मेन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको रिबन्स नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द बेस्ट वे टू डिजाइन द लेआउट फॉर योर स्लाइड्स? अगर आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स का लेआउट अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर ईच न्यू स्लाइड सेलेक्ट अ लेआउट फ्रॉम द स्लाइड लेआउट टास्क पेन। जैसे ये आपके सामने एक न्यू प्रेजेंटेशन फाइल है, तो आप अलग अलग स्लाइड्स पे अलग अलग लेआउट्स देखना चाहते हो। जैसे ये वाली स्लाइड पे यहां पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और आप चाहते हो कि आप पिक्चर्स एंड टेबल्स भी इंसर्ट कर पाओ, तो आप होम टैब के लेआउट ऑप्शन पे जाओगे और यहां से कोई भी लेआउट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला लेआउट चूज करता हूं, तो ये देखिए आपके सामने जो स्लाइड नजर आ रही है, यहां पे टेक्स्ट बॉक्सेस भी हैं और यहां पे आप टेबल इंसर्ट करना चाहो तो टेबल इंसर्ट कर सकते हो, और यहां पे अगर कोई भी चार्ट या स्मार्ट ऑब्जेक्ट या पिक्चर या वीडियो कुछ भी इंसर्ट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप होम टैब पे जाके लेआउट से अलग अलग स्लाइड्स में अलग अलग लेआउट्स ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सिंबल्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइटम्स इन अ लिस्ट? अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई लिस्ट बना रहे हो और वहां पे आप सिंबल्स की हेल्प से आइडेंटिफाई करना चाहते हो अलग अलग आइटम्स को, तो उन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुलेट्स। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने छोटे छोटे सर्कल्स नजर आ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? बुलेट्स। आप ये वाले सिंबल्स कहां से ले सकते हो? आप जहां पे भी सिंबल्स लगाना चाहते हो तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और आफ्टर दैट होम टैब पे जाके यहां से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहां से ये वाले सिंबल्स यूज कर रहा हूं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? बुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑन अ प्रेजेंटेशन एज miniature representation of the slides is called,
मिनिएचर का मीनिंग होता है बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, जैसे थंबनेल्स होते हैं। तो आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को बिल्कुल छोटा छोटा थंबनेल के जितना देखना चाहते हो तो आप कौन से व्यू से देख सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। जैसे इस प्रेजेंटेशन में आप सारी की सारी स्लाइड्स को थंबनेल्स की फॉर्म में देखना चाहते हो, जैसे ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। तो आप यहां से व्यू टैब पे जाओगे और स्लाइड शॉर्टर व्यू चूज करोगे। तो ये देखिए, ये सारी की सारी स्लाइड्स आपके सामने बिल्कुल थंबनेल्स की फॉर्म में नजर आ रही हैं। आप स्क्रॉल करके सारी की सारी स्लाइड्स को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय। अगर आप शॉर्टकट मेन्यू देखना चाहते हो किसी भी स्लाइड पे तो आप कैसे देख सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट क्लिक द करंट स्लाइड। जैसे ये आपके सामने एक स्लाइड है और आप शॉर्टकट मेन्यू देखने के लिए राइट क्लिक करोगे कहीं पे भी, तो ये आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसका हम सेट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस सेट्स को नहीं देखा तो राइट कॉर्नर में यहां पे आपको प्रीवियस पार्ट्स का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हो। अब क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड। अगर आप किसी भी स्लाइड की कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? तो आप उस स्लाइड पे राइट क्लिक करोगे एंड देन डुप्लीकेट ऑप्शन को चूज करोगे तो आप उस स्लाइड की कॉपी कर सकोगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।